हाँ, आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करके वापस बोल रहा हूँ कि एक नया ग्रुप का लिंक भेजूंगा, वो कल तक ज्वाइन कर लेना। पुराने ग्रुप फिर मैं एग्जिट मार दूंगा। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कुछ होमवर्क? डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट। कुछ होमवर्क तो नहीं दिया, क्लास होमवर्क? एक क्वेश्चन नो दिया सर, था। नो सर। नो सर, ओनली एक्सरसाइज। सर ओके ओके, वेक्टर्स की बुकलेट भेजी मैंने ग्रुप पे। सर Yes, हम sir. लोग को Yes, वेक्टर्स sir. एडवांस बुकलेट से करना है कि मेंस के बुकलेट से? तुम्हें हार्ड कॉपी है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर, है हमारे पास। तो उसमें क्या है? उसमें मेंस की बुकलेट है। तो बस उससे कर, क्वेश्चन तो सेम ही है बट नंबरिंग अलग होगी भली, 1 2 3। ठीक ओके है, सर। ओके सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन किया था। डॉट प्रोडक्ट की छोटी मोटी एप्लीकेशन करनी है, तो एक एप्लीकेशन लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। आफ्टर राइटिंग डाउन द हेडिंग, वॉच ऑन द स्क्रीन, लिखना बंद कर देना उसके बाद। रेडी ऑल ऑफ यू? yes sir. Yes, sir. चलो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जैसे फिजिक्स में भी तुमने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा बच्चों। प्रोजेक्शन क्या होता है? इसका इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसका भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब अगर ये वाला पार्ट बाय द वे यहाँ मैं कर दूं, ऐसा पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो भी प्रोजेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। देखो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस हम बोल रहे हैं कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बस क्या करो, इसे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इस वाले की प्रोजेक्शन की लेंथ की बात कर रहे हैं हम। एग्री विद यू? Yes, sir. तो ये लेंथ निकालने के लिए मैंने एंगल थीटा ले लिया, तो क्या यूज कर लेते हैं, कॉस थीटा। इस प्रोजेक्शन की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर। एग्री करो। Yes, sir. यस सर। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। एंड Yes, व्हाट इज sir. कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट? A dot B upon A dot B magnitude upon of A magnitude of mod B. A mod B। mod B। सो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का क्या आंसर है? ए A डॉट dot बी B upon अपॉन magnitude मॉड of बी। B. बी। यस। याद रखना है कि 3D में, 3 डायमेंशन वेक्टर्स के बाद जब आएगा तब मैं ये यूज करूंगा इसको। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कॉपी करो। Done, sir. हम्म, डन। हो गया सबका? सबका हो गया? Yes, यस sir. सर। Yes, Done, sir. sir. यस सर। तो ये प्रोजेक्शन है, और बच्चों कभी अगर मैं पूछूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो मतलब क्या पूछ रहा हूँ कि अगर ये ओ टी है तो मैं ओ टी वेक्टर पूछ रहा हूँ।
ओटी वेक्टर क्या होता है? ओटी की लेंथ इनटू उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ओटी की लेंथ क्या है बताओ जल्दी से, कम ऑन, लेट मी सी हाउ कॉन्शियस यू आर। Mod B vector. अरे गधे, ओटी की लेंथ, ओट मतलब प्रोजेक्शन ही तो है, यही तो ओटी है गधों। So वो Yes, formula Yes, ऊपर sir. का है. Yes, Yes, sir. sir. इसलिए देखता हूँ मैं बस कितना कॉन्शियस रहते हो। इनटू ओटी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी का यूनिट वेक्टर, B का। एवरीवन? Yes, sir. Yes, B sir. का Yes, unit sir. vector. हाँ, तो बस ये कोई याद करने की जरूरत नहीं, उस समय सोच लेना, बस ये बोल रहा हूँ। तो ये वापस क्या हो जाएगा? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, तो मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख लो बली। हो गया सबका? Yes. Yes, sir. If the perpendicular distance of point A 1, 4, -2 from the line BC where point B is 2, 1, -2 and point C is 0, -5, 1 is lambda by 7√26, then find lambda. चलो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक क्वेश्चन। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. मेरे साथ देखो, रफ डायग्राम बनाते हैं। पहली बात तो ये 2D ज्योमेट्री है, 3D का क्वेश्चन। 3D 3D. 3D, का है। sir. तो 3D जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? वेक्टर्स। Vector. Vectors. फिर 3D करेंगे तब ये छोटा, ये क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, बट अभी वेक्टर्स के थ्रू करना है, तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी, और ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं है। ये डिस्टेंस हमें पूछी है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो मैं डायरेक्टली ये डिस्टेंस, तो अभी फॉर्मूला मेरे को आता नहीं है जो 3D में पढ़ेंगे एक्चुअली। तो अभी क्या कर सकता हूँ, मैं ए बी निकाल सकता हूँ एंड देन मैं बी एफ भी निकाल सकता हूँ एवरीवन, क्योंकि बी एफ क्या है जल्दी से बोलो? Projection. Projection Projection है। of A vector. वेरी गुड। प्रोजेक्शन विच वेक्टर ऑन विच वेक्टर बोलना? A vector on Projection of A on BF BC. vector. BA on बी B एफ इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ए BF. वेक्टर, on बी BC. ए वेक्टर ऑन बी एफ On वेक्टर। BC हाँ है ना vector. बच्चों? Ah, Yes, yes. Sir. Yes, sir. Yes, बी sir. सी कुछ भी बोलोगे चलेगा, बी Yes, एफ sir. बी सी कुछ भी बोलोगे चलेगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से बी सी बोल दो। फिर ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, तो कैसे निकालोगे? Pythagoras. Pythagoras theorem. पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस। समझ में आ गया Yes. क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सो अब बी एफ निकालनी है। प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, बोलते जाओ फटाफट? A A vector. A dot. ए Dot B डॉट vector. बी वेक्टर vector. डिवाइडेड बाय Mod Mod of B Of vector. BC vector. इजी एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा? शॉर्ट में लिख देते हैं, ए माइनस बी -1। आई होप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ है ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 -2 करा, फिर 4 Minus -1 3. 3, Three. 4 -1 बन 4 -1 Sorry, sir. -2 + 2 कितना हो गया? Zero. 0। 0. BC कितना हो गया? -2 -6 3, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस का डॉट इसके साथ, -1 × -2 2, 3 × -6 -18,
प्लस 0 डिवाइडेड बाय मॉड BC कितना हो गया 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 36 plus 9 45 plus 4 49, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ए बी कैसे निकलेगा? Pythagoras. Pythagoras. अरे ए बी का जो वो बिना सोच समझे बोलना है यार सच्ची। Sorry, Under sir. root 1 1 plus square minus ए बी Distance तो formula. डिस्टेंस हाँ। फॉर्मूला। Yes, sir. करेक्ट, बस ये रहा है इसका, ये बी ए वेक्टर निकाला उसका मॉडुलस ही ए बी हो गया ना एवरीवन, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो अब जो निकालेंगे ए एफ वो निकालेंगे पाइथागोरस से। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ए बी स्क्वायर इज 10 माइनस 256 बाई 49, 490 माइनस 256 कितना होता है भाई? 234। 234 क्या होता है? 3 root 26 into 9, 26. 3. 26 into 9, 3 root 26, 3 into 26, right? नहीं, Yeah. 26 into 9 ये होता है। So therefore AF कितना हो गया? 3 root 26 by 7. So Lambda 3. क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो जैसे। कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और स्मॉल टॉपिक करा देता हूँ, उसके क्वेश्चंस तुम बुकलेट में देखोगे। वेक्टर्स अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, लास्ट क्लास मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका क्वेश्चन आता है। रिया ने लास्ट क्लास में पूछा भी था मुझसे, वेक्टर्स अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। वेक्टर चैप्टर में भी यूज आता है, कॉम्प्लेक्स में भी यूज आता है इसका। तो इधर देखो मेरे साथ, गिवन क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और तुम्हें निकालना क्या है? बोलो। Point on Angle vector on bisector vector. एनी वेक्टर along the angle bisector of A and B। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या है, देखो डायग्राम बनाते हैं। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच का कोई एंगल होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसको बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है उसके अलाउंग कोई भी वेक्टर चाहिए। उसके अलाउंग तो इन्फिनिटी वेक्टर्स होंगे ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो मुझे कोई भी वेक्टर दे दो भाई,
बाकी जो क्वेश्चन होगा वो तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, बट मुझे इसके अलोंग कोई भी वेक्टर चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब मैं क्या चाहूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को मानते हुए अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, देखना, तो तुम सब पता है ये भी बी वेक्टर हो गया एवरीवन, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डायगोनल वेक्टर मेरा अच्छा खासा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल रूल से एवरीवन एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. तो मेरा आंसर मुझे लग रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो सकता है, लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ, sir. बट है नहीं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्ट नहीं करता है, डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं, लेकिन वो किस में बाइसेक्ट करता है, कौन से फिगर में? Rhombus. रोम्बस में करता है। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है मुझे। क्यों? मैं क्यों करना चाहता हूँ? बस क्योंकि डायगोनल निकालना चाहता हूँ, और डायगोनल मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. पैरेललोग्राम रोम्बस कब कंप्लीट होता है? जब उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल ले लो। एडजेसेंट साइड्स को क्या ले लो एवरीवन? Equal. Equal. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम रोम्बस ही बन जाता है। Yes, sir. तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए ए वेक्टर की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, ए कैप ले लेता हूँ। क्यों? Yes, sir. तमाम दिमाग लगाओ, क्यों ले रहा हूँ मैं ऐसा? दोनों का लेंथ So सेम. unit vectors है ना दोनों दोनों? का यूनिट वेक्टर हो गया, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, sir. भली बी वेक्टर यहाँ तक है, भली ए वेक्टर यहाँ तक है, बट अगर मैंने दोनों के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लिया तो अब ये रोम्बस हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. Sir. Yes, sir. और रोम्बस का क्या फायदा उठा सकता हूँ मैं, कि रोम्बस में अब मैं पैरेललोग्राम इमेजिन करूँ तो ये रोम्बस है मतलब ऑब्वियसली, और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मेरा फायदे का ये है कि अब इसका डायगोनल इसके एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा वेक्टर होगा बताना, डायगोनल वेक्टर? A cap plus B cap. Cap, Cap cap, plus B cap, cap. cap plus B cap. वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सो कैन आई से मेरा एक वेक्टर आ गया है, दोनों के एंगल बाइसेक्ट करेगा एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा वेक्टर है ये? A A cap. cap A plus cap B plus cap. B cap. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि 2 टाइम्स A cap plus B cap, वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग होगा क्या फिर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे एनी वेक्टर चाहिए along द एंगल बाइसेक्टर, तो मैं क्या ले लूंगा उसको, लैम्डा टाइम्स Lambda A A cap cap plus plus A B cap cap. plus B cap. B cap. B cap. बस इसी लाइन के लिए सब पढ़ा है। क्लियर? Yes, sir. वे लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉजिटिव हो गया तो इंटरनल एंगल के अलॉन्ग होगा, नेगेटिव हो गया तो एक्सटर्नल के अलॉन्ग होगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ पे। ओके, कॉपी। हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Sir.
चलो नेक्स्ट हेडिंग ही डाल दो, अब इससे कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। क्या हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट। करेक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डालो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे डिफाइंड है एवरीवन? ए क्रॉस बी क्या होता है साइन बोलो? मॉड ए mod into A mod into B mod B into sin sin theta. theta. नहीं ये नहीं होता है। K का। हाँ वेरी गुड, इनटू एन कैप। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. सर। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर होता है ना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, Yes, ये तो sir. ना। यस सर। तो एक वेक्टर होता है तो फिर डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होता है? Right उसका hand नॉर्मल thumb वेक्टर। rule. हाँ राइट हैंड थंब रूल, वही बोलने वाला था मैं। ये ए और बी अगर तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से कहाँ हो जाता है? ऐसा होता है, क्या बोलते हो? ये और ये में क्या डिफरेंस मानते हो? ये क्या होता है? Dot and cross. तो अरे perpendicular to the plane Cross वैसा। inside the plane. चुप रहे। एक होता है बाहर की तरफ, वो वाला कौन सा होता है? ये वाला है सर दूसरा वाला बाहर Dot की dot तरफ। बाहर की दूसरा। तरफ. डॉट बार। डॉट बाहर की तरफ, और ये और बाहर अंदर की की तरफ, तरफ। क्रॉस अंदर की तरफ। Into the screen. सो अभी बताओ ऐसा है तो ए क्रॉस बी कहाँ हो जाएगा? बाहर की तरफ। हाँ है ना एवरीवन? यस यस सर। सर। Yes, sir. राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं बिल्कुल। यहाँ तक कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी हो गया डन सर। डायग्राम? चलो अब मेरे साथ सारी थोड़ी प्रॉपर्टीज एक साथ देखो। दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज वेरी मच यूजफुल टू फाइंड आउट व्हाट नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन। तो जैसे तुम्हारा स्क्रीन वाला प्लेन है, उसका मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या लूंगा मैं? स्क्रीन पे दो वेक्टर ले लूंगा, कोई भी दो वेक्टर, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या नहीं से नॉर्मल के अलॉन्ग एक वेक्टर मिल जाएगा ना मुझे? यस सर। सो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आ जाता है। क्या हो जाता है? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय व्हाट? ए बी ए बी। साइन थीटा, Sin एक तरीके से। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर आ गया उसके अलॉन्ग अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूँ तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। नॉर्मल वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है ना एवरीवन? यस सर। अच्छा सिंपल मुझे आंसर करो, क्या ए क्रॉस बी और नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होगा? यस सर। Yes, sir. बट Yes, sir. नॉर्मल वेक्टर और ए क्रॉस बी में क्या डिफरेंस है? Unit मैग्नीट्यूड। vector. यूनिट वेक्टर है। सो देयरफॉर कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं? Divide उसके by magnitude mod. डिवाइड से बाय द divide क्रॉस प्रोडक्ट मॉड। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। So this is very useful, very useful to find what? Normal of the plane. Normal of a plane. Normal of a plane 3D में यूज करेंगे। तो नॉर्मल ऑफ अ प्लेन कैसे? दो वेक्टर ले लेंगे ए एंड बी, और फिर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो बस हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अभी लिखना बंद है, बिल्कुल सुनना चालू है बस। और क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है या अपोजिट होता है? Opposite. सबको डायरेक्शन ही पता है, ए क्रॉस बी अगर ऐसा है तो ये ऐसा है। हाँ है ना? यस Sir, सर। right hand turn rule, no? राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट, इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक दिस? ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी? Yes, sir. बिल्कुल है, यस सर। बिल्कुल है। तो इस प्रॉपर्टी को तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस में यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी बताऊंगा आगे। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो इफ आई से ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, तो क्या यूज करोगे इसका? ए क्रॉस ए इज 0 मतलब ए इंटू साइन थीटा इज 0 एवरीवन? यस Yes, सर। है ना? sir. Yes, sir. मतलब थीटा इज 0 ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर।
Yes, sir. थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या है, वो दोनों पैरेलल है। और- एवरीवन ये सुनो, Yes. Yes, sir. Yes. Yes. तो इस तरीके से ऐसा बोलना चाहिए मुझे बेटा। ए क्रॉस ये तो ऑटोमेटिकली हमेशा ही कितना होगा वैसे तो काफी बात 0। Zero. Zero. बट अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी इज 0, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड? या तो A दो, vector and B parallel. Both are vector. same vector. या तो वो दोनों 0 वेक्टर है, हाँ है ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes. या sir. फिर वो क्या है, पैरेलल। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सो मान लो किसी एग्जांपल में तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो? स्टेप वाइज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप शुड बी Common A को common लेते लो। Vector को common. वेरी गुड, कॉमन लो। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, फोर्थ वाली, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब सिक्स वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी B माइनस minus सी, C. Minus C vector. और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर इज लैम्डा Lambda. टाइम्स बी। Lambda. तो न्यूमेरिकल्स में ये सब स्टेप्स यूज आएंगे। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस ए क्रॉस ए 0 है तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? Zero. Zero. ए क्रॉस जे कितना हो जाएगा? 0। Zero. ए क्रॉस के कितना हो जाएगा? 0। Zero. ओके, और आई डॉट जे क्या होता है? के कैप। K cap. K cap. क्या बोलते हैं उसको, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज चलते हो ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो अब कोई भी ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड सेम ए में बी वेक्टर दे रखा है, B1 आई कैप, तो ए क्रॉस बी तुम डिटर्मिनेंट से निकालते हो, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो आना चाहिए। क्या लिखते हो सेकंड रो में? A1. A1, A1, A2, A2, A3. A3. थर्ड रो में B1, B2, B1, B3. B2, B2, B3. बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, एक और पॉइंट बचा है, चलो ये वाला कवर कर ही लेते हैं। ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होगा? ए क्रॉस बी कहाँ पे है बच्चों? ए वेक्टर यहाँ पे, बी वेक्टर यहाँ पे, ए क्रॉस बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। Perpendicular. तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? 90. 90 90 degree. देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट ए कितना हो जाएगा? Zero. Zero. ध्यान रहेगा ये। Yes, Yes, sir. sir. Yes, इसका sir. मतलब ये बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी जो है, अब ए और बी किसी के साथ भी डॉट हो जाए वो 0 होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना। चलो कॉपी करो यहाँ पर।
डन। Sir, last point. Wait, sir, please. Done, sir. Done, sir. अब तो हो गया फाइनली। Done, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो स्टार्ट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अच्छा मैं अभी जस्ट देख रहा था चैट पे, पता नहीं बहुत सारी भाषणबाजी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हो। जो पूछना है माइक ऑन करके पूछो। एनोनिमस होके पूछने का कोई जरूरत नहीं है, माइक ऑन करके पूछना है कुछ पूछो, अदरवाइज लेक्चर के एंड में पूछो नॉनसेंस चीजें। फर्स्ट वाला तो इजीली हो रहा होगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फर्स्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ। कितना आया? -3 5 11 Minus आया। 3.
Yes, upon root Yes, sir. root 50. यूनिट वेक्टर है ना, तो डिवाइडेड बाय Root Root 155. 155. रूट 155, ठीक है। Yes. बट इसके आगे एक प्लस माइनस जरूर लगाना, एग्री करो ऑल ऑफ यू, प्लस Yes, माइनस। sir. Yes. सेकंड क्वेश्चन, चलो भाई। आई होप सबसे पहले कि ये पॉइंट्स ये पोजीशन वेक्टर है या वेक्टर है? वेक्टर है। पोजीशन Position वेक्टर, vector है. पोजीशन। पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्टली क्रॉस करते हैं क्या कभी? No, नो sir. सर। No, sir. No, sir. किसका क्रॉस करते हैं हम? Vectors. Vectors. वेक्टर का। Vectors. तो पोजीशन वेक्टर को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? Vectors. Vector. वेक्टर में। कोई भी दो वेक्टर चलेंगे ना? हाँ Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. कोई भी दो ले सकते हो, जैसे एक बी माइनस ए, एक सी माइनस ए, कोई भी ले लो, जल्दी से आंसर निकालो।
लास्ट 30 seconds. अब तो हो गया पहले यार बच्चों, Yes, sir. कोई आंसर शेयर करेगा? Yes, sir. 8,4,4 upon root 96. कितना वापस बोलो बच्चे? 8,4,4 upon root 96. बिल्कुल करेक्ट है। किसका आंसर है? Unit. तन्मय। तन्मय था ना? हाँ, yes, sir. इसका मतलब तन्मय था। ओके, और किसी का नहीं आया नालायक को? सर आ गया ये। सर फिर सिंपलीफाई करके 2,1,1 हाँ सर, upon 2 root कमा 1 6. कमा अपॉन रूट 6 बिल्कुल सही आता है, है। सिंपलीफाई करके ही छोड़ना चाहिए, बट इसने दिया वो भी गलत है ना? करेक्ट ना? यस सर. यस और सर। प्लस मैं नहीं करूंगा यार ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं करूंगा। इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ टीचिंग यू। क्या सब इतना करा या नहीं करा? दिस इज द आंसर। कैसे Yes, निकलेगा? एक वेक्टर ले लिया बी माइनस, एक वेक्टर ले लिया सी माइनस ए। अब इसका बस क्रॉस करना है और यूनिट वेक्टर लेना है। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो। एनीबॉडी? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ये करो। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं दिख रहा हो तो मुझे बता देना। ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस k कैप। फाइंड r वेक्टर which satisfy these two equations. ट्राई करो, लेट्स सी। हम्म So which satisfies के बाद क्या लिखना है? बहुत क्लियरली दिख रहा है बच्चे, थोड़ा सा कोशिश खुद भी तो करा करो। r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b एंड r डॉट a इज इक्वल टू 0। Thank you, sir.
स्टार्टिंग मिली किसी को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. R क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B को पकड़ो। चलो डिस्कस कर रहे हैं अब एवरीवन। Sir, wait. यस सर। 1 minute, sir, please. ओके लास्ट मिनट। वापस बच्चा अगर कुछ भी ट्राई नहीं किया तो R क्रॉस B C क्रॉस B दोनों को एक साइड पे लाओ, B कॉमन लो। चलो अब तो डिस्कस करें। Yes, sir. Yes, sir. सी ऑन द स्क्रीन मेरे को आंसर क्लोज था क्या था। तो एज आई टोल्ड यू एक इसमें मेथड तो क्या है करने का कि आर वेक्टर को मैं कुछ ले लूं। Yes, sir. ये ओल्ड इज गोल्ड तो हमेशा है ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बट तुम्हें पता है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी Long. लॉन्ग, Yes, वेरी sir. लॉन्ग। तो दूसरा मेथड क्या है कि आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। याद है अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली जो बताई थी वो सब। Yes, sir. Yes, sir. आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर दो का क्रॉस 0 होता है तो वो दोनों कैसे होते हैं एवरीवन? Parallel. पैरेलल पैरेलल सॉरी। और पैरेलल होता है तो क्या यूज करते हैं? इक्वल टू Lambda. Lambda. लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका फायदा है ना यार बच्चों की आर वेक्टर सिर्फ एक अननोन के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में आया ना। Yes, sir. आर वेक्टर कितना हो गया? सी कितना है? 4 माइनस 3 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 1। बेटर है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. 7 प्लस लैम्डा। अब एक और लैम्डा निकालने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आर डॉट ए कितना है? 0. ए वेक्टर कितना है? 2 0 1। तो फटाफट कर रहा हूँ देखना। प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा। 8 प्लस 7 15। लैम्डा इज -5। तो आर वेक्टर कितना आ गया? 4 - 5 माइनस आई कैप -8 जे कैप
8J cap. प्लस 2K plus 2K cap. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो फटाफट। क्या हो रहा है मिताली? कॉपी हो गया? Done, sir. Yes, Sir, sir. 30 seconds. हम्म। तो कॉम्प्लेक्स है तो वेक्टर इजी लग रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. एकदम Yes, easy है। sir. नेक्स्ट चैप्टर तो और इजी लगेगा, 3D और इजी है, उसके बाद डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस और इजी है। सर PNC भी easy है ना? पीएनसी जिससे हो जाए उसके लिए इजी है है ना। पीएनसी ऐसा है कि पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट फिर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं तो फिर 12 बजती है। तो 50% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन होने के नहीं होने के, बट टाइम कम लगेगा, बस ये गारंटी है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. कि मतलब 30 सेकंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, और हो भी जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि पीएनसी में सोचने वाले क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के भी बन जाते हैं। और मैं पढ़ाऊंगा तो देखना कितना बढ़िया पढ़ेंगे अपन, मस्त मजा आ जाएगा। आगे बढ़े? yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जस्ट सेकंड, करो ये वाला। Sir, sir.
हाँ भाई सॉरी, क्या कर रहे थे अपन? ये वो क्वेश्चन जस्ट अवे। हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है, हो गया क्या चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है सर चल रहा है। ओके ओके कंटिन्यू। दूसरे ट्रैक पे कहाँ पे आ गए हैं? इंटीग्रेशन चालू हो गया? नहीं सर अभी सर डाउट्स ले रहे हैं, एक क्लास बाकी है डाउट्स का। ओके। बताओ यार आंसर अब। सर 23 है क्या? श्योर नहीं है मुझे। कितना बोल रही है? 20 कितना? 3 सर पता नहीं। मुझे तो 3 ये आया था। सर मुझे भी 3 आया। करें फिर डिस्कस। यस यस सर प्लीज। अच्छा बस मुझे एक चीज बता दो, क्योंकि मैं अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसका क्या यूज करोगे? Sir, angle between vectors. यस सर। करेक्ट।
चलो देखते हैं कैसे यूज करोगे। और एक जने का सही आंसर आया, किसका? साकेत का करेक्ट है। चलो हाँ, तो जो पूछा है वो ओपन कर दूं एक बार तो। यस सर। यस सर 2a.3a 6a square, 2a.b 2a.b 2a.a क्रॉस b कितना होगा? जीरो सर, जीरो। Zero. 0. 5b.3a 15a.b 5b.b 5b square 5b square. एंड लास्ट Zero, टर्म वापस sir, कितना zero. होगा? 0 होगा। तो a और b तो यूनिट वेक्टर है, तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। 11 प्लस 17 a डॉट b, करेक्ट बच्चों? यस सर, Yes, यस sir. सर। अब a डॉट b कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। एंगल। तुम भली वो भी कर सकते हो ए बी कॉस थीटा की तरह, बट डायरेक्टली ए डॉट बी निकालो। दो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों कर? बताओ, कभी भी इस ये क्वेश्चन आता है ए वेक्टर का स्क्वायर इज इट सेम एज मॉड ए का स्क्वायर? एवरीवन Yes, Yes, sir. यस। Yes, sir. सर तो बस इसको स्क्वायर कर दो। कभी भी मॉड आया उसको स्क्वायर करो। मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इज इट सेम एज ए प्लस बी का स्क्वायर? एवरीवन No, sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस यार, Yes, अभी sir. बताया ए वेक्टर का स्क्वायर इज सेम एज मॉड ए का स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर, यस। Yes, sir. तो अब इसको ओपन कर सकता हूँ। याद है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस Plus बी b स्क्वायर square plus 2 प्लस a dot ए b. बी डॉट। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, करेक्ट बच्चों? यस सर। ये 1 प्लस 1 2 हो गया। सो ट्वाइस ए डॉट बी इज 3 माइनस 2, दैट इज 1, करेक्ट बच्चों? Yes, Yes. sir. तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, कभी भी पहली बात तो मॉड निकालना है तो भी ये रिलेशन यूज करूंगा, फिर मैं अंडर रूट ले लूंगा, या मॉड दे रखा है तो मैं स्क्वायर करूंगा और ये रिलेशन यूज करूंगा। याद रहेगा ये? यस सर। Yes, sir. सो अब ए डॉट बी की वैल्यू डाल दी, कितनी है? हाफ हाफ। हाफ 22 प्लस 7 39/2। कॉपी। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. yes, sir. चलो एक चीज प्रूव करो, उसको फिर याद रखेंगे। चलिए प्रूव ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। 1 मिनट के अंदर प्रूव करके बताओ। डन सर। Yes, sir. Done. गुड। Done. ओके, कौन बताएगा कैसे करा? सर ए बी साइन sir. थीटा। वेरी गुड। ए क्रॉस बी Yes, क्या sir. होता है? ए बी साइन थीटा ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, Sine और square. साइन स्क्वायर को क्या रख दूं? 1 माइनस 1 कॉस minus स्क्वायर। cos square. माइनस। बस हो गया। ओपन कर दो, हो गया। ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. इसको नाम बोला गया है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी।
लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। LM लैग्रेंजेस तुम्हारे कहाँ पे आता है एक और? LMBT सर, मीन वैल्यू हाँ थ्योरम। सॉरी, मीन मीन वैल्यू वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज, थ्योरम्स। करेक्ट करेक्ट, वहां पे भी आता है। तो ये भी है क्या कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर कभी आ रहा हो तो उसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉपी कर लो और एक क्वेश्चन करो उस पर। ये वाला बाद में करना। ये करो पहले, राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं से भी चालू कर सकते हो। राइट साइड से चालू करो। क्या हुआ भाई, अभी तक नहीं हुआ? हम्म। यस सर। एक मिनट।
चलो इनफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं, नवाई को अभी तक नहीं हुआ तो देखो इधर। करूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आरएचएस को ओपन किया, 1 प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, सही लिखा है एवरीवन? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लस यहाँ पे वेक्टोरियली ऊपर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस अब टू ए डॉट बी वाले टर्म्स, टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट दिस, कितना होगा वो? 0. 0 0. Zero. प्लस ट्वाइस ए डॉट दिस, वो भी कितना होगा? 0. Zero. आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. No, अभी तक sir. क्या क्या आ गया? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी में लैग्रेंजेस लगा दूं, Yes, sir. यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, Yes, sir. कोई डाउट? No. No, sir. No, सर sir. आपको वहाँ पे ए क्रॉस बी स्क्वायर कहाँ से आया फर्स्ट स्टेप में? ए प्लस बी प्लस सी का क्या स्क्वायर होता है? क्या फॉर्मूला है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। बस बस बस, तो यही तो सी स्क्वायर है। अच्छा सर, ओके, हाँ समझ गया। ओके, आई एम मूविंग ऑन। अगर कॉपी करना रह गया तो बाद में कर लेना बच्चों, समझ लिया अभी। करो एक क्वेश्चन। सर वो लास्ट में सी डॉट बी है ना? करेक्ट, सी डॉट बी।
क्या हुआ, नहीं हो रहा है? 1 मिनट सर। 1 मिनट। हो मतलब रहा है यूं सर। सोचो, यूं सोचो, सी डॉट बी है तो कहीं डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो दोनों तरफ डॉट बी भी ले सकते हो ना, दोनों तरफ डॉट बी भी ले सकते हो। सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है राजदीप, क्षितिज। लास्ट 10 सेकेंड्स फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलो देखो इधर मेरे साथ, अब इनफ टाइम। इसका तो क्या यूज करेंगे बता दो मुझे जल्दी से। Square. A vector plus b स्क्वायर vector the करेंगे, whole square. बिल्कुल सही। इसको तो देख के अब इतना प्रैक्टिस से ही तो बार बार करा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b इज इक्वल टू कितना? 3। 3. 3. Three, sir. ये 1 + 1 2 है, तो 2a.b इज One इक्वल टू half. 3 - 2 1, तो a.b इज हाफ। अब मुझे ये इक्वेशन दे रखी है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि मैं स्क्वायर भी कर दूंगा तो a+b c.a चाहिएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बेटर है मैं हर जगह डॉट बी कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसा? तो Yes, sir. इज इक्वल टू 3 टाइम्स a×b.b। इज एवरीवन ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो फायदा क्या हुआ, राइट साइड कितना हो गया? Zero, zero. 0. 0। तो c.b माइनस a.b कितना है? हाफ। Half. और b स्क्वायर मतलब मॉड b का स्क्वायर ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बस आंसर ही आ गया, देखो कितना इजी। ये सब को बोलते हैं वेक्टर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? Vector equation. Vector equation. इसमें थोड़े ट्रिक्स एंड टर्न्स चलते रहेंगे, बट इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको होमवर्क की तरह लिख लो, करके लाना ताकि नोट्स रिवाइज करोगे और Thank you, करके sir. लाओगे। दिख रही है खुशियाँ? Yes, sir. कॉपी कर लो, ये करके लाना, नोट्स रिवाइज करके ये करके लाना, और होमवर्क भी भेजूंगा मैं। यस सर। ओके? Yes, sir. Okay, sir. सर यस। सर मैंने आपको एक एओडी का क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे, आप वो एक सॉल्व करके दिखा सकते हो प्लीज? अच्छा अभी क्या था मेरे को याद भी नहीं है। कैन आई अभी रुक रीसेंड इट जाओ, टू यू?
अभी रुक जा, किसी और को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो वो लास्ट का पार्ट लिखो ना वैसे से। सर वो क्या एंगल बच्चे? है ना? एंगल है, ओके सर। वो आपको पता होना चाहिए ना बहुत बार। हाँ सर, हाँ सर। Okay, you can go after you copy this.